नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की अपडेट में जिसमें समान अध्ययन प्रश्न पत्र फर्स्ट का पेपर है। ये कल हिंदी के समान पेपर और निबंध के पेपर हो गए, यानी 2 पेपर कल हो गए थे पीसीएस मेंस के। अब आज जीएस 1 का पेपर है। तो जीएस 1 के आज पहले शिफ्ट में ये तीसरा पेपर कुल होगा और जीएस का पहला होगा। हिंदी के 2, ये इसको लेकर 3 हो जाएगा। जीएस के 4, हिंदी के 2 और 2 आते हैं आपके उत्तर प्रदेश स्पेशल से। तो इसमें यह बताया गया हिंदी के समान अध्ययन प्रश्न पत्र 1 में 200 अंक के होंगे, 3 घंटे का समय, कुल प्रश्न 20, आ में 10 लघुत्तरी है जिनकी प्रत्येक की शब्द सीमा 125, खंड बा में 10 प्रश्न है दीर्घ उत्तरी हैं जिनकी प्रत्येक की सीमा 200 है। सभी प्रश्न अनिवार्य है, प्रत्येक भाग के लिए नियत अंक उनके सामने दे दिए गए हैं। प्रश्न में इंगित शब्द सीमा का भी ध्यान में रखें। उत्तर पुस्तिका खाली छोड़े गए कोई पृष्ठ अथवा पृष्ठ के भाग को पूर्णतः काट दें। मौर्य काल में कला एवं प्रौद्योगिकी के विकास पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 8 नंबर का। 19वीं शताब्दी के भारतीय सामाजिक सुधार आंदोलन में स्त्रियों के मुद्दे को एक प्रमुख चिंता का विषय था, यह स्पष्ट करिए। उग्रवाद उदारवादियों के विचार और कार्य प्रणाली के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया थी, इस कथन की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। क्या वैश्वीकरण सांस्कृतिक एकीकरण एवं सांस्कृतिक संघर्ष दोनों को अग्रसर करती है? स्पष्ट करिए। ग्रामीण भारत में विकासात्मक मुद्दे के संदर्भ में निरक्षरता और गरीबी के बीच क्या संबंध है? आलोचनात्मक मूल्यांकन करिए। आधुनिक भारत में क्षेत्रवाद चुनौती एवं अवसर दोनों हैं। आधुनिक भारत में 7वां क्वेश्चन है, भारत में हिमनद की प्रकृति में विभिन्नताओं की समीक्षा कीजिए। भारत में मैंग्रोव और प्रवाल भित्ति समुद्री संसाधन प्रबंधन में किस प्रकार योगदान करते हैं, ये बताइए। चीन भारत सीमा विवाद के उद्भव विस्तार निहितार्थ का परीक्षण कीजिए। मानसून की उत्पत्ति के अभिनव सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। मानसून पर एल नीनो के प्रभाव का विवेचना करिए। अब सेक्शन बी है ये लॉन्ग क्वेश्चन। स्वतंत्रता के पश्चात भारत के एकीकरण में सरदार पटेल की भूमिका की आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। 1857 से 1947 का कालखंड भारत के इतिहास का अत्यधिक परिवर्तन काल रहा है, इस कथन का विश्लेषण करिए। जर्मनी का एकीकरण राष्ट्रवाद के आदर्श और यथार्थवाद शक्ति राजनीति के अंतर विरोध का प्रतीक माना जाता है, इस संदर्भ में एकीकरण के मार्ग का और उसके अंतर्राष्ट्रीय निहितार्थ की आलोचनात्मक परीक्षण करिए। नगरीकरण के संबंध में सामाजिक आर्थिक समस्याओं की विवेचना करिए। सतत शहरी विकास हेतु कौन से संरचनात्मक उपाय आवश्यक हैं? भारतीय परंपरागत मूल्यों पर आधुनिकीकरण और पश्चिमीकरण के प्रभाव की आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। परिवार, विवाह, नातेदारी व्यवस्था पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव है? समाज के संदर्भ में इसका विश्लेषण करिए। भारत के वन संसाधन का परीक्षण कीजिए तथा उन संरक्षण सिद्धांतों को समझाइए जो कि देश की वन संपदा के विकास में प्रयुक्त किए जा सकते हैं। शरणार्थियों और घुसपैठियों में भेद कीजिए। शरणार्थियों की सुरक्षा सहायता के लिए भारत सरकार ने कौन से कदम उठाए हैं? भारत का महाद्वीप मग्न तट खनिज और ऊर्जा का भंडार उदाहरण के साथ इस कथन की आलोचनात्मक परीक्षण करिए। 20वां क्वेश्चन है, सीमांत और सीमाओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। भारतीय उपमहाद्वीप से उपयुक्त उदाहरण देते हुए सीमाओं के प्रकार पर विवरण प्रस्तुत कीजिए। ये था आज के कुल 20 क्वेश्चन जीएस 1 फर्स्ट शिफ्ट।